Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों सुप्रभात। इससे पहले वर्ग में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद बताए और उसी दिन मैंने आपको कह दिया था इससे पहले के क्लास में ही कि अगले वर्ग में मैं आपको सर्वनाम के भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण लिखकर समझाएंगे और आप इसे पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सर्वनाम से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आपके नजर में सब कुछ आ जाएगा। अब है कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता, श्रोता या फिर अन्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जिसको आप प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, उसका मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं प्रथम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग जो बच्चे हैं वह मध्यम पुरुष हो गए। और अगर हम लोग यह बात करें किसी बच्चे के बारे में, किसी बच्चा के बारे में कि वह लड़का आज क्यों नहीं आया, तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि जिन बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अन्य पुरुष कहलाता है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं एवं उनके कितने भेद हैं और उनके भेदों को मैंने उदाहरण देकर के आपको समझा दिया। अब है उसके बाद दूसरा जो भेद है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चितता का बोध कराने वाला शब्द। जैसे कहते हैं यह घर मेरा है। अब यह घर मेरा है, यह निश्चित है। यह शब्द जो है यहाँ पर निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह घर जो है वो मेरा है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है बच्चों वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिसमें निश्चितता नहीं रहती है। निश्चितता का बोध न कराने वाला सही तो अनिश्चय हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे कि जैसे मैं कहता हूं कि भैया तुम्हें कोई बुला रहा है। अब देखिए यहां पर कोई शब्द जो है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो ऐसे सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जैसे इसका उदाहरण स्वरूप आपको मैंने एक उदाहरण दिया कोई। ठीक उसके बाद है आप देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो मेहनत करेगा वो परीक्षा में पास कर जाएगा। तो यहां पर जो और वो शब्द जो है वह संबंध बताता है कि जो मेहनत करेगा वो परीक्षा में पास कर जाएगा। तो इस तरह का जो सर्वनाम जो संज्ञा के बीच या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कोई प्रश्न पूछने के लिए बोध होता है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि यह पौधा किसने लगाया है। बच्चों अब यहाँ पर आपको मैंने एक प्रश्न पूछा कि यह पौधा किसने लगाया है, तो यहाँ किसने शब्द जो है वह प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है। तो ऐसे सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज मन होता है निज, अपना, यानी ऐसे शब्द जो आपको यह बोध कराए
कि कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है वह उसके द्वारा स्वयं ही संपादित हो रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कभी कभी कहते हैं पापा आज छोड़ दीजिए, मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा क्या बोध करा रहा है कि काम करने वाले जो हैं वह कह रहे हैं कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर वह निजता का बोध करा रहा है कि मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा, आप इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे, फिर भी मैं इसे अपने आप कर लूंगा। अब बच्चों यहाँ पर अपने आप क्या बोध करा रहा है कि कर्ता के द्वारा स्वयं काम संपादित हो जाएगा। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि आप बोध कराए कि निजता का बोध कराने के लिए उपयोग किया जाए, वैसे सर्वनाम शब्द, वैसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बार बोर्ड पर आप ध्यान दे दीजिए कि सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एवं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पर यह निश्चितता का बोध कर रहा है कि यह जो घर है वो क्या है, यह मेरा घर है, यहाँ पर निश्चय है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पर क्या देखा आपने कि कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वह क्या कहलाता है, वह यहाँ पर वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे जिसने और उसे, ये दोनों क्या कर रहा है, संबंध बताता है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, यानी प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह पौधा किसने लगाया, यहाँ पर किसने शब्द जो है वह प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज अथवा अपना, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, स्वयं शब्द जो है यह बोध करा रहा है कि वह अपनेपन का बोध करा रहा है कर्ता के साथ, इसलिए यहाँ पर स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बच्चों, इस तरह से सर्वनाम में जो मुझे पढ़ाना था, आपको जो समझाना था, उसके बारे में आज मैंने आपको 2 दिन में ये जानकारियाँ पूरी कर दी। अब आप स्वयं भी इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगले दिन चलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।